नमस्ते बच्चों। मैं आज आपको अंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। अंग्रेजों ने जब भारत में अपनी सत्ता स्थापित की तो बंगाल में उनको राजनीतिक स्थान प्राप्त होते ही उन्होंने अपने सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया। ऐसे में उनको मुगल वंश के पतन के पश्चात मराठा एक शक्ति के रूप में उभर कर मध्य भारत, उत्तर भारत में आए, जिससे अंग्रेजों को लोहा लेना था। जैसा कि आपको विदित ही है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल राजवंश की शक्ति क्षीण होने लगी और शिवाजी महाराज ने जो औरंगजेब के कार्यकाल में मुगलों की शक्ति को कमज़ोर करने का कार्य प्रारंभ किया, उसको आगे से आगे उनके उत्तराधिकारियों ने बढ़ाया। लेकिन 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत में आक्रमण किया और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में मराठा शक्ति को यह एहसास हो गया कि वो अभी भी भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में नहीं है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने इनको युद्ध में पराजित किया। इस पराजय से उनकी शक्ति की कमजोरी का एहसास पूरे भारत के शासकों को हुआ। अब्दाली के हाथों से परास्त होने से इनकी शक्ति जो क्षीण हुई, उससे सीख लेते हुए मराठा उत्तराधिकारियों ने अपने आप को पुनर्गठित किया और एक दशक के भीतर एक शक्ति के रूप में उभर कर वो भारत में आए। ये राजनीतिक शक्ति बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में प्राप्त की गई, जिनका समय 1720 से 1740 ईस्वी का है। ये पेशवाओं में सबसे महान शासक थे। इन्होंने न केवल मराठा शक्ति को बढ़ाया, बल्कि मराठा शक्ति को व्यवस्थित किया और इन्हीं के कार्यकाल में मराठाओं का एक संघ बना, जिसका नेतृत्व मराठा संघ के सेनापति दाभोली द्वारा किया गया। इसके अनुसार बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और पूना के पेशवाओं ने एक संगठित रूप से एक संघ का निर्माण किया। यह कार्य बाजीराव प्रथम और माधवराव प्रताप के शासनकाल के अंतर्गत किया गया, जहां पर बड़े सौहार्दपूर्वक उक्त कार्य यानी कि संगठन का कार्य किया गया। लेकिन पानीपत के युद्ध में यह सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस युद्ध ने मराठाओं की शक्ति को न केवल बिखेर दिया, वरन भारत को आने वाली समस्याओं को झेलने के लिए भी एक वार्निंग बेल के रूप में कार्य किया। 1772 में युवा पेशवा माधवराव प्रथम ने राज्य संघ पर पेशवाओं के नियंत्रण को कमजोर किया। यद्यपि
किसी अवसर पर राज्य संघ के मुखिया एकत्र होते थे, जैसा कि ब्रिटिश शासकों 1785-72 के विरुद्ध, यानी कि कभी कभी इकट्ठे होते थे। और यह शक्ति जो क्षीण है उसका मूल कारण था कि मराठा राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश हो गया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लगभग 50 वर्षों में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए 3 बार युद्ध हुए, जिसमें मराठा की पराजय हुई। जिसका एक मुख्य कारण माना जाता है वो ये कि अंग्रेजों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और मराठों के विभाजित घरानों ने के कारण ये युद्ध और संघर्ष इन दोनों के मध्य हुए। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध, जैसा कि आपको विदित ही है, अंग्रेजों में और मराठों में 3 युद्ध हुए, जिसमें से प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य चला। इस युद्ध का मूल कारण माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात नाना फडणवीस ने नारायण राव के पुत्र को पेशवा बना दिया था, क्योंकि नारायण राव की मृत्यु हो गई थी। फलस्वरूप इसका जो भाई था रघुनाथ राव, उससे उसका उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो गया। और इस संघर्ष के फलस्वरूप रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से संपर्क किया ताकि वह पेशवा बन जाए। और इस दृष्टिकोण से उसने अंग्रेजों से सूरत की संधि भी की, जिसके अनुसार वह यदि पेशवा बना दिया जाएगा तो बहुत बड़ा भूभाग और धनराशि अंग्रेजों को बतौर तोहफे के रूप में देगा। इस कारण इस लालच में अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मराठों का नेतृत्व महादाजी सिंधिया द्वारा किया गया, जिसने बड़ी कुशलता से अंग्रेजों को पराजित किया। और इन पराजित अंग्रेजों ने बड़गांव की संधि की, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने सूरत की संधि के अनुसार प्राप्त सभी क्षेत्र पुनः मराठाओं को लौटा दिए। जब बंगाल में उक्त संधि की जानकारी बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को पहुंची, तो उसने इस संधि को रद्द किया और कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना उन्होंने मराठा क्षेत्र में भेजी, जिसने 1781 में जनरल केसे के नेतृत्व में मराठाओं, जिसका नेतृत्व संधिया कर रहे थे, उनको पराजित किया। यह घटनाक्रम सिपिरी नामक स्थान पर हुई थी। इस युद्ध में पराजय के फलस्वरूप मराठाओं से अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे सलबाई की संधि भी कहा जाता है। यह घटनाक्रम 1782 का है। इसके अनुसार अंग्रेज माधवराव को पेशवा के रूप में मान्यता देंगे और रघुनाथ राव की पेंशन को मंजूरी दी जाएगी। अंग्रेजों को उन मराठाओं द्वारा विजित सभी क्षेत्र पुनः लौटा दिया जाएगा। इस शर्त की पुष्टि 1782 में हेस्टिंग द्वारा की गई तथा 1783 में मराठा नेतृत्व के जो मुखिया थे नाना फडणवीस द्वारा की गई। कल मैं आपको इसी संघर्ष को आगे जो दूसरा युद्ध है उसको बताऊंगा। धन्यवाद।